हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे रेशियो के बारे में और आज हम करीब 20 से 25 प्रश्न पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ध्यान से तो दोबारा आपको रेशियो के प्रश्न यानी रेशियो निकालना दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब अच्छे से वॉच कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात अनुपात का मतलब होता है रेशियो। जब दो राशियां या संख्याओं के बीच तुलनात्मक संबंध होता है तो वो क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। और अनुपात की सबसे बड़ी बात होती है कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए x y है, हम ले लेते हैं ये अनुपात, तो इसकी भी अगर क्वांटिटी मान लीजिए किलोग्राम में है तो यह भी किलोग्राम में होना चाहिए। अगर बाई चांस ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है तो आपको इसे किलोग्राम में बदलिए या ग्राम में बदलिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी संख्या का रेशियो निकाल रहे हैं तो दोनों की इकाई जो है सेम होनी चाहिए। ठीक है, और इसी को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मतलब जो अनुपात होता है उसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या भिन्न दी हुई हो तो उसे अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम समानुपात की। समानुपात क्या होता है? जब दो अनुपात, मान लीजिए एक अनुपात x y दिया गया है और दूसरा कोई अनुपात दे दिया गया a अनुपाते b, और जब x अनुपाते y को बराबर कर दिया जाए a अनुपाते b में तो वो क्या कहलाता है? समानुपात। जैसे मान लीजिए ये x अनुपाते y और समानुपाते a रेशियो b, ये जो चिन्ह है वो समानुपात का है और ये जो चिन्ह है वो किसका है? अनुपात का है। मतलब जब दो अनुपात बराबर हो जाए, या इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं या चिन्ह लगा के, या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ x अपान वाई बराबर a अपान b। ये होता है समानुपात। मतलब जब दो अनुपात बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात। और अनुपात को आपने देख लिया। अब चलते हैं, हम केवल प्रैक्टिस करेंगे अनुपात और समानुपात के प्रश्नों की। आज हम अनुपात के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा आप में गलती करने का चांस कम रहेगा। अगर हम मान लेते हैं पहला सवाल जो हमारा है, जैसे दिया गया कि 3 घंटा और इसका अनुपात निकालना है 1 दिन से। तो इसका अनुपात अगर दिया जाए कि 3 घंटे का 1 दिन से अनुपात क्या होगा, चाहे तो आप घंटे को दिन में बदल लीजिए या दिन को घंटे में बदल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 घंटा है मतलब 3 आवर ले लिए। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, तो 24 आवर हो गया। अब आवर से आवर कैंसिल, और आप जो अनुपात में व्यक्त करते हैं जो संख्या, वो जितनी सरल हो सके उतने सरल में व्यक्त करिए। जैसे यहाँ पर कट रहा है 3 एकड़ 3 और 3 अठे 24, क्या हो गया ये? 1 अनुपाते 8। तो अगर कहा जाए कि 3 घंटा का 1 दिन से अनुपात क्या होगा तो 1 अनुपाते 8। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि a अनुपाते b, दो संख्याएं दी गई है। a अनुपाते b जो है 5:3 दिया गया है और b रेशियो c दिया गया है 7:5। और इसमें आपसे कहा जाए कि a अनुपाते b अनुपाते c निकालिए। a अनुपाते b अनुपाते c निकालना इसमें, तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका हम देखते हैं कौन सा है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया, जितने अनुपात आपको निकालने हैं एक सीरियल से उन संख्याओं को लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया a अनुपाते b अनुपाते c। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं a अनुपाते b का मान कितना दिया गया है? 5:3 है। ठीक है, अगला जो है b रेशियो c कितना दिया गया है? 7:5 दिया गया है। तो आप b के सामने 7 लिखेंगे और c के नीचे 5 लिखेंगे। ठीक है,
अब ऊपर आप देख रहे हैं कि 3 के बगल वाली जगह खाली है, तो जिसके बगल वाली जगह खाली है वो संख्या यहाँ पे रिपीट कर दीजिए। अब नीचे आप देख रहे हैं कि 7 के पास वाली संख्या खाली है, तो यहाँ पे आप 7 को रिपीट कर दीजिए। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 सते 35 हुआ और 3 सते 21 और 5 यही 15। ठीक है, तो अब क्या ये संख्याएं कट रही है किसी संख्या से? अगर कट रही होगी तो काटेंगे, उसको सरलतम अनुपात में लिखेंगे, और नहीं कट रही है तो ये इसको ऐसे ही लिख देंगे। अगर 35:21:15 ये कट नहीं रहे तो ये हमारा क्या हो जाता है? उत्तर। अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से हम कैसे लगा सकते हैं इसको। यहाँ पे दिया गया है A/B का मान है 5/3 और B/C का मान है 7/5। जब अब जो तरीका बता रहे हैं, अगर इस तरीके से आपको निकालना है तो आपको विशेष ध्यान क्या देना है, जैसे A/B है यहाँ पे, तो अगली जो संख्या लिखेंगे आप इसी से शुरुआत होना चाहिए। जैसे यहाँ पे A/B है तो यहाँ दूसरी जो शुरुआत होगी वो B/C से ही शुरुआत होना चाहिए, तभी ये नियम लग पाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अब जो ये मान आएगा A/B/C का मान आएगा। अब A का मान कैसे निकालेंगे? पहली संख्याओं का गुणा हम कर लेंगे, ये दोनों का। ठीक है, तो 5 सते 35 हुआ अनुपाते। अब B का मान कैसे निकलेगा? अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे, 3 सते 21। अब C का मान कैसे निकलेगा? तो 5 तेई 15। तो आप देख रहे हैं ये तरीका छोटा है और वो तरीका थोड़ा बड़ा हो जाता था। यहाँ से भी वही उत्तर आ रहा है और वहाँ से भी वही आ रहा था। A/B/C का मान 35/21/15। ठीक है, आगे और हम देख लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आगे है हमारा A/B बराबर 4/5 और C/B बराबर 7/2। तो इसमें आपको क्या निकालना है? A/B/C का मान, मतलब A/B/C का मान। अब कैसे निकालेंगे? अब हम 60 वाले तरीकों को अपनाएंगे। जो पहला तरीका हमने बताया था वो थोड़ा बड़ा था, उसको अब नहीं अपनाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है A/B कितना दिया गया है? 4/5। और उसके बाद B/C का मान, क्योंकि ये संख्या B पे खत्म हो रही तो अगला हमें B/C ही लिखना है। और जबकि यहाँ दिया गया है C/B, तो हम इनको पलट कर लिख देंगे। देखिए यहाँ पे B का जो मान है वो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और C का जो मान है वो यहाँ पे 7 है। अब ये हो गया। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा A/B/C। अब यहाँ पे A का मान निकालने के लिए इसको पहली संख्या को गुणा करेंगे, तो 4 दूना 8, और C का मान निकालने के लिए इनको गुणा करेंगे, 5 दूना 10, और फिर इसका मान निकालने के लिए C वाले को इसका गुणा करेंगे, 5 सते 35। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। और ऐसे अब मान लीजिए हम 3 संख्या A/B ले लेते हैं, और एक B/C और एक C/D। मान लीजिए ये है 2/3, और यहाँ भी कुछ ले लेते हैं 5/2। C/D ले लेते हैं 3/1। अब आपसे अगर मान लीजिए कहा जाए कि A/B/C/D का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? A का मान निकालने के लिए पहली लाइन का गुणा कर देंगे इस प्रकार से, तो 5 दूना 10, 10 यहीं 30। ये हो गया A का मान। B का मान निकालने के लिए इस प्रकार से इसमें करेंगे और उसके बाद इसमें, तो 3 5 15, 15 3 45। फिर C का मान निकालने के लिए ये संख्या 3 दूनी 6, 6 3 18,
और डी का मान निकालने के लिए ये वाली 3 दूनी 6 इकन्ना 6। ठीक है, तो ए बी सी डी का अनुपात इस प्रकार से 30 अनुपाते 45 अनुपाते 18 अनुपाते 6। ठीक है, कहने का मतलब ए का मान निकालना हो तो हम सबसे पहले पहली वाली लाइन को गुणा कर लेते हैं, और बी का अनुपात निकालना हो तो यहाँ से शुरू करते हैं दूसरी लाइन से और इस प्रकार से नीचे आते हैं। सी का मान निकालना हो तो यहाँ से दो संख्याएं और उस प्रकार यहाँ पे आते हैं। डी का अनुपात निकालना हो तो लास्ट की संख्याओं का गुणा। आप पहले वाले तरीके से भी कर सकते थे और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं अब। तो इस प्रकार से आप अनुपात निकाल सकते हैं। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दोबारा अनुपात में गलती नहीं होगी। अगला है हमारा a बराबर 2/3 b और b बराबर 4/5 c। तो इसमें आपको निकालना है a अनुपाते b अनुपाते c का मान। अब आप यहाँ से कैसे करेंगे, इसको मान लीजिए आप ले सकते हैं a, ये इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में, a/b होगा बराबर 2/3। यहाँ से इसको देखेंगे तो b बटे गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, फिर 4/5। अब हमने बताया कि ये भिन्न में है, इसको आप अनुपात में भी लिख सकते हैं। a अनुपाते b बराबर 2/3 और b/c है, इसको भी b अनुपाते c में लिख सकते हैं तो 4/5। b अनुपाते c बराबर 4/5। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो किसका अनुपात आएगा, a अनुपाते b अनुपाते c। जो ध्यान देने योग्य बात है वो है कि अगर यहाँ b से ख़त्म हो रहा है तो यहाँ b से ही रिपीट होना चाहिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे 4 दूना 8 और b का मान निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4×3 12 और c का मान निकालने के लिए ये वाली लाइन 5×3 15। ठीक है, अब अगर ये संख्या किसी संख्या से कट रही होंगी सब तो उसको हम काट के लिखेंगे, क्योंकि जो अनुपात होता है वो सरलतम में लिखा जाता है, और नहीं कट रहा तो यही हमारा उत्तर हो जाता है। आगे हम चलते हैं, इसी प्रकार और देख लेते हैं। मान लीजिए a बराबर है 5/8 b और c बराबर है 5/2 b। ठीक है, अब यहाँ से हम a/b निकालेंगे तो कितना आएगा, a अनुपात b का मान इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, भाग में आएगा, और इस प्रकार यहाँ हो जाएगा 5:8। इसी प्रकार यहाँ से आप निकालेंगे तो ये क्या होगा, क्योंकि इधर c लिखा है तो c/b आएगा 5/2। लेकिन हमें क्या करना है, b/c लिखना है। तो b का मान कितना है 2, c का मान 5। और जब अनुपात निकालेंगे a अनुपाते b अनुपाते c, a का मान निकालने के लिए ये वाली लाइन 5 दूना 10 और b का मान निकालने के लिए इसको 8 दूना 16 और c का मान निकालने के लिए ये 8×5 40। अब इसे आप 2 से काट सकते हैं तो 2×5 10, यहाँ 5 आएगा, 2×8 16, यहाँ 8 आएगा और 2 विषम में 40, मतलब 5:8:20। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अनुपात की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे और हम देख लेते हैं। अगला है हमारा a/b, a अनुपाते b बराबर 2/9 अनुपाते 1/3, b अनुपाते c बराबर है 2/7 अनुपाते 5/14, d अनुपाते c का मान है 7/10 अनुपाते 3/5। इस प्रकार आपको a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d निकालना है। अब सबसे पहले a अनुपाते b बराबर है 2/9 अनुपाते 1/3, तो इसको हम सरलतम अनुपात में लिख लेते हैं। अब सरलतम अनुपात में कैसे लिखेंगे, आप
3 और 9 का एलसीएम लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे अगर, तो यहाँ भी 9 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 9, तो ये 9 से 9 कैंसिल होगा और ये 3 से 3 तिरिक 9 होगा। तो इस प्रकार इसका जो अनुपात आएगा 2:3। यदि आपको एलसीएम या एचसीएफ से कोई समस्या होती है निकालने में तो बताना, इसके बाद हम वही वीडियो बना देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा? तो 14 होगा। अब यहाँ भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 14 से मल्टीप्लाई, तो ये 14 से ये 14 कैंसिल होगा और ये 7 दूना 14, तो ये 2 दूना 4 होगा और यहाँ पे 5 आएगा। तो B/C का मान 4:5। अब यहाँ पे D/C पे चलते हैं हम। 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 10, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से 10 कैंसिल और ये 5 दूना 10, तो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 3 दूना 6। तो इस प्रकार A/B का मान 2:3, B/C का मान 4:5 और D/C का मान 7:6। और आपको किसका मान निकालना है? A/B/C/D का मान। ठीक है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहली वाली लाइन को, 2 दूना 4, 4 सत्ते 2 चौके 8, 8 सत्ते 56, और उसके बाद ये वाली लाइन 3 चौक 12, 12 सत्ते 84, और फिर 3 पचे 15, 15 सत्ते 105, और उसके बाद 3 पचे 15 छक्के 90। अगर कट रहा है तो आप काट सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देने योग्य बात है ये कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो D/C का मान कितना दिया गया था, ये जो मान दिया गया था वो था 7:10, 7/10:3:5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब B/C है और हमने कहा जहाँ से रेशियो ख़त्म हो रहा हो वहीं से आपको लिखना है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हुआ था 10 और यहाँ पे निकाले थे 10, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हुआ था और 5 दूना 10, इसका जो अनुपात आया था 7:6 आया था, 7:6। लेकिन ये अनुपात किसका है? D/C का। हमें किसका चाहिए? C/D का। तो C/D निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, तो 6:7। अब इसके हम सब सामने लिख लेते हैं। ये हुआ 4:5 और ये आया था 2:3। ठीक है। कहने का मतलब जो यहाँ पे हुआ था B/C से अगर कोई संख्या खत्म हो रही तो अगली हमें किससे लिखना है? C/D से। ठीक है। अब यहाँ पे जो A/B का मान आ गया 2:3 आ गया और B/C का मान आ गया 4:5। और इस प्रकार हमने कहा कि अगर कोई संख्या C पे ख़त्म हो रही है तो C से ही स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मान दिया गया D/C का वो 7:6 आया था, इसलिए हमने इसको C/D बनाने के लिए यहाँ पे पलट दिया 6:7। अब आपको निकालना A/B/C C/D का मान, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8 और 8 छक 48। यही वजह से ये गलती हो रही थी। यहाँ पे आया 48। और अगला अनुपात निकालने के लिए 3 चौक 12, 12 छक 72। ठीक है। यहाँ पे आएगा 72 और उसके बाद 3 पचे 15 छक्के 90 और उसके बाद 3 पचे 15 सत्ते 105। अब अगर इसको हम सरलतम अनुपात में लिखें तो आप जानते हैं कि अनुपात को हम सबसे सरलतम अनुपात में व्यक्त करते हैं, मतलब सबसे सरल संख्या, उससे और कम ना किया जा सके। जैसे इसको हम किससे काट सकते हैं तो देख लेते हैं। मान लीजिए 2 से काटे तो 24 और इसको काटे तो 36, लेकिन 2 से कटेगा नहीं। इसको हम 3 से काटते हैं तो यहाँ पे 3 एक नम 3 और 3 छक 18, ये 16 हुआ। और जब 72 को काटेंगे हम
तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 आएगा। और 90 को काटेंगे तो 30 आएगा। और 105 को काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 बचे 15, 16, 24, 30, 35। अब इससे और सरल इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और सवालों पे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा सवाल है वो है P अनुपाते Q अनुपाते R बराबर 4:5 अनुपाते 6। आपको मान किसका निकालना है? P/Q अनुपाते Q/R अनुपाते R/P। ठीक है, अब P आपको देख रहे हैं कि P अनुपाते Q का मान निकालना है। Q का P कितना है? 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा। Q कितना है? 5 है, 5 लिख दिया, अनुपात का चिन्ह लगाए। अब Q कितना है? 5। R कितना है? 6, तो 6 लिख दिए। और उसके बाद R कितना है? फिर 6। और P का मान कितना है? तो 4। अब इसको आपको सरलतम मान लीजिए अनुपात में, बाकी तो ये PQR का मान ये हो गया। बाकी और भी सरल करना चाहें इसे तो आप 5, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 5 6 30 और 30 चौके 120 एलसीएम आएगा। अगर आप सरल करना चाहें तो यहाँ पे 120 से भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 120 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 120 से मल्टीप्लाई। और इसको आप काट सकते हैं कि 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। यहाँ पे काटेंगे तो 6 दूनी 12 और यहाँ पे काटेंगे तो 4 3 12। इसका है 24 चौके 96 और इसका है 20 पंचे 100 और इसका है 30 छक्के 180। बाकी आप इसे देख रहे हैं कि और सरल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे और सरल कर सकते हैं। अब हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको आप कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा 1/3A बराबर 1/4B बराबर 1/5C। ये दिया गया और आपको मान निकालना है A अनुपाते B अनुपाते C का। A अनुपाते B अनुपाते C का। आप कैसे निकालेंगे इसका अनुपात? तो जब भी इस प्रकार का आपको सवाल दिया हो, जब भी इस प्रकार का सवाल दिया हो तो आप एक संख्या इसको मानेंगे, यहाँ पे K, हमेशा के लिए K मानेंगे। और यहाँ जानते हैं कि जब इसको बराबर करेंगे 1/3A बराबर K, तो A का मान आएगा 3K। इसी प्रकार B के लिए भी करेंगे तो B का मान आएगा 4K। और इसी प्रकार C के लिए करेंगे तो C का मान आएगा 5K। और आप जानते हैं यहाँ A अनुपाते B अनुपाते C का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3K अनुपाते 4K अनुपाते 5K। और आप जानते हैं जब भी कोई संख्या कॉमन होती है तो वो कट जाती है अपने आप में। तो इस प्रकार इसका मान कितना हुआ? 3:4:5। ठीक है, जब भी इस प्रकार का आपको सवाल मिले तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब कभी कभी इसी का थोड़ा उल्टा मिल जाता है, उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपको मिल गया 3A बराबर 4B बराबर 5C और आपसे पूछ लिया गया कि A/B/C का मान क्या होगा। जब भी इस प्रकार का आपको सवाल मिले तो आप यहाँ पे क्या मान लेंगे? K मान लेंगे। और यहाँ से A का मान निकालेंगे तो चूंकि ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो K/3 होगा। और 4B बराबर K करेंगे तो B का जो मान आएगा वो K/4 आएगा। और इसी प्रकार C का मान निकालेंगे तो 5/K/5 आएगा। और अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं K/3 बराबर K/4 बराबर K/5। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे इसका, ये तो समान है सब में, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 3 चौक 12, 12 पंचे 60, 60 एलसीएम हो गया
यहाँ पर आप सब में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20, यहाँ भी 60 से करेंगे तो ये आएगा 15, और यहाँ पे भी 60 से करेंगे तो ये आएगा 12। तो इसको आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, मतलब ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, और ये आए तो इस तरीके से लगाना है, और ये आए तो इस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, अब आज का हम एक और सवाल है, लास्ट सवाल डिस्कस कर लेते हैं। आज का लास्ट सवाल क्या है, दिया गया है x² प्लस 25xy, माइनस में है यहाँ पे माइनस 25xy और प्लस y², यहाँ पे है x² प्लस -10xy और प्लस 25y² प्लस 25y² बराबर 0 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है x अनुपात y का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। अब इसको आप कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आपको इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं, यदि गुणनखंड से कोई समस्या है तो बताना, उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। अब गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है कि ये जो संख्या दी गई है इससे यहाँ पे जो इसका मतलब कोफिशिएंट होगा उससे गुणा करते हैं। अब इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 25 से करना 25 हुआ, और उस 25 का टुकड़ा करना है जोड़ या घटा किसी भी प्रकार से वो 10 आए। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं x² माइनस 5xy माइनस 5xy, क्योंकि तभी तो 10xy होगा, फिर प्लस 25y² बराबर 0। अब यहाँ पे हम x² हैं तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचा x माइनस 5y, और ये हुआ यहाँ पे क्या कॉमन हुआ 5y, और यहाँ पे क्या बचेगा, जब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस बचेगा 5y, और इस प्रकार यहाँ पे x माइनस 5y और यहाँ पे भी x माइनस 5y बराबर सब क्या है 0, और x माइनस 5y बराबर 0 कर दिए तो x बराबर 5y, और x अपान y का मान निकाले तो 5/1, और हम कहें कि x अनुपात y का मान क्या होगा 5:1। तो इस प्रकार से आप इसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसी प्रकार से हमारी लगातार क्लासेस होते रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।